कांग्रेस के अंदर पहली सूची को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगाकर कोर जो कमेटी है, चुनाव की समिति है, वो लगातार दिल्ली के अंदर पिछले 1-2 घंटे से बैठक कर रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अब देखिए, पश्चिमी राजस्थान के कद्दावर किसान नेता हेमाराम चौधरी है, जो कि कल भी आप देखिए गुड़ामलानी के अंदर हजारों समर्थक है, वो हेमाराम चौधरी को मनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। कई घंटों तक कोशिश की, लेकिन हेमाराम चौधरी ने दो टूक शब्दों में साफ तौर पर इनकार कर दिया था। और फिर आखिर में जब समर्थक नहीं माने तो बोला कि जब जो टिकट का जिसे कांग्रेस अनाउंसमेंट करेगी वही पार्टी का चेहरा होगा, तो ये बात कर कर टाल दिया था। लेकिन इसी बीच जो जानकारी निकल कर ये आ रही है, क्योंकि अब आप देखिए कांग्रेस के अंदर पहली सूची को लेकर तमाम जितनी भी एक्सरसाइज थी वो पूरी कंप्लीट कर दी गई है। ऐसे में ऐसा बताया जाता है रात के समय के अंदर हेमाराम चौधरी के पास में दिल्ली से कांग्रेस के बड़े नेता का फोन आया, और उसके बाद में हेमाराम चौधरी है वो रात को दिल्ली रवाना हो गए थे और सुबह सुबह 12-1 बजे के आसपास हेमाराम चौधरी पहुंचे। क्योंकि आप देखिए, हमेशा से पिछले 30-40 साल से कांग्रेस की राजनीति के अंदर बाड़मेर, जैसलमेर या पश्चिमी राजस्थान के अंदर खास तौर से बाड़मेर की टिकटों को लेकर हेमाराम चौधरी से सलाह मशवरा किया जाता है, ताकि किसी भी तरीके से, क्योंकि देखिए एक सीट का इफेक्ट है वो दूसरी सीट पर होता है, तो ऐसे में हेमाराम चौधरी की राय बड़ी महत्वपूर्ण रखती है। लिहाजा ऐसा बताया जाता है कि उनकी राय है लेने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया था। हालांकि अभी इस बात को लेकर कुछ भी साफ नहीं है कि हेमाराम चौधरी ने वहां पर अपनी राय के अंदर क्या कुछ कहा, क्या शिव की सीट को लेकर कहा, क्योंकि तमाम तरीके की खबरें आ रही है कि चौहटन के अंदर पद्माराम मेघवाल है वो या अमीन खान है, उनकी टिकट को लेकर पेच फंसा हुआ है। तमाम इस तरीके की खबरें आ रही थी, तो इसी बीच हेमाराम चौधरी को बुलाया गया था। और ऐसा बताया जाता है कि 1-1:30 बजे के आसपास हेमाराम चौधरी की जो राजस्थान के प्रभारी है उनके साथ में मुलाकात हुई है। काफी लंबी मुलाकात थी, और उसके साथ कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के साथ में भी मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के अंदर क्या कुछ हुआ ये तो जानकारी निकल कर नहीं आ रही। और सोशल मीडिया पर दूसरी तरफ एक ये भी खबर चल रही है कि हेमाराम चौधरी है वो दिल्ली पहुंचे और उपराष्ट्रपति से मिल सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, इससे पहले भी एक अखबार ने 3-4 दिन पहले ये दावा किया था कि राजस्थान के अंदर मारवाड़ के जो कद्दावर जाट नेता हैं उनके साथ में बीजेपी लगातार संपर्क में है, और बीजेपी ये चाहती है कि उन कद्दावर नेता जो है उन्हें बीजेपी ज्वाइन किया जाए। उसमें हेमाराम चौधरी का बकायदा नाम तो नहीं था, लेकिन ऐसा कहा गया था कि बाड़मेर से एक कैबिनेट मंत्री, मतलब साफ था। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस तरीके की बात के अंदर किसी भी तरीके की कोई सच्चाई नहीं है। अब इस बात को लेकर कुछ भी ऐसा बताया जाता है कि जो मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ, कौन सी सीट को लेकर हेमाराम चौधरी ने क्या फीडबैक दिया, क्या पार्टी के नेताओं ने हेमाराम चौधरी को मनाया, या क्या हेमाराम चौधरी आखिर क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते थे, इन तमाम चीजों को लेकर ऐसा बताया जाता है उस मीटिंग के अंदर प्रभारी ने पूरा फीडबैक लिया, एक लंबा डिस्कशन हुआ है तमाम चीजों को लेकर। क्योंकि आप देखिए, राजस्थान के अंदर गुड़ामलानी के अंदर कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि हेमाराम चौधरी के अलावा और कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो वहां पर टक्कर दे सके। क्योंकि आप देखिए, और बाकी जो उम्मीदवार है जैसे ताजाराम चौधरी है जो कि दूसरे उम्मीदवार है, लेकिन कांग्रेस ऐसा दाव नहीं खेलना चाहती है। लिहाजा और हेमाराम चौधरी जहां तक जानकारी ये मानते हैं कि वो ये चाहते हैं कि बाड़मेर जिले के अंदर तमाम जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये इन तमाम चीजों पर उनकी राय ली जाए। और हेमाराम चौधरी को लेकर अभी तक कुछ भी साफ नहीं कह सकते कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, आखिर उन्हें कौन मनाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि आज रात को भी हेमाराम चौधरी है वो दिल्ली में रहेंगे, कुछ और कांग्रेस के नेताओं के साथ में मुलाकात कर सकते हैं। आप देखिए, हेमाराम चौधरी गुड़ामलानी हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहां पर आप देखिए, हेमाराम चौधरी है वो 6 बार है चुनाव जीत चुके हैं, और 8 चुनाव लड़े हैं, उसमें से 6 चुनाव है वो जीते हैं गुड़ामलानी। और गुड़ामलानी के अंदर बीजेपी है 2013 से लेकर 2018 में जीती थी, और उसके बाद में भी आप देखिए, ऐसा नहीं है कि हेमाराम चौधरी है वो पहली बार इस तरीके से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। इससे पहले भी वो 2-3 बार कर चुके हैं। लेकिन कल जिस तरीके से तमाम घटनाक्रम हुआ था, जो कि हमने आपको राजस्थान तक पर उसकी पल पल की जानकारी दी, कहीं ना कहीं हेमाराम चौधरी के मन में इस बात को लेकर भी टीस है कि जिस तरीके से इन 5 सालों के अंदर सरकार के अंदर जो कामकाज होना चाहिए था गुड़ामलानी की जनता का, वो नहीं करवा पाई, या जो कुछ भी हुआ उसके लिए उन्हें एक कड़ा संघर्ष करना पड़ा। और इसी बात को लेकर ऐसा बताया जाता है कि हेमाराम चौधरी है अंदर से नाराज है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस उन्हें कैसे मनाती है, और उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ होता है, और राजनीतिक की तस्वीर है वो क्या कुछ साफ होती है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।